अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यों न्यूज़। आज के इस व्लॉग में बहुत सारे अहम सवालों के जवाब भी लेंगे और बहुत सारे सवाल भी उठाएंगे। सबसे पहला तो ये सवाल है कि इमरान खान साहब के पास ये ऑडियो कैसे पहुंच रही हैं, क्योंकि हैकर जो है वो अभी इन बातों पे इनको यानी कि लीक भी नहीं करता, तो इमरान खान साहब के पास ये पहले पहुंच जाती हैं। और हैकर्स जो हैं वो उनका ये कहना है कि बगैर किसी पैसे की डिमांड किए बगैर, हालांकि अरबों खरबों की जो है वो बातें चल रही हैं कि जी हैकर्स मांग रहे हैं, हैकर्स डिमांड कर रहे हैं, तो उनको ऑफरें दी जा रही हैं, कुछ इस किस्म की अजीब अजीब सी बातें चल रही हैं। लेकिन हैकर्स का कहना है कि जुमे वाले दिन ये सारी वीडियोस लीक कर दी जाएंगी। तो अब क्योंकि इन वीडियोस में ऐसा क्या है, या दूसरी यानी कि सबसे पहले तो ये तो चले एक चीज होगी, और दूसरा यह है कि इसमें एक 202 नंबर फाइल है, उसका भी कोई चक्कर चल रहा है और वो भी खुल चुकी है। तो उसके ऊपर भी अब देखें कि क्या होता है। और क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जो उस ग्रुप में कुछ अपने जर्नल साहब हैं, कोई उनका जिक्र किया जा रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऐसा ऐसा खुलकर सामने आ रही हैं। लेकिन जो बढ़ के एक चीज है जो शहबाज शरीफ की जानिब से, कि उन्होंने इन बातों को तस्लीम किया है कि ये जितनी भी ऑडियोज हैं ये सब असल हैं, यानी कि सब मेरी हैं, ये जो भी हैं जिसकी भी हैं सब ठीक हैं। क्योंकि उन्होंने बात करते हुए कहा है कि मेरी इन ऑडियो में कोई हीरो का चक्कर तो नहीं है, कोई किसी यानी कि कोई ऐसी गलत काम तो नहीं है बज़ाहिर, या तो वो उनका इस बात से ये मानना आ जाता है। लेकिन अब चक्कर ये है कि अब पीटीआई जो है शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए अब अदालत में जाएगी, क्योंकि ये हलफ की खिलाफ वर्जी हो रही है यहाँ पे कि वो भारत से तिजारत के लिए फोन कॉल कर रहे हैं, और उनमें एक वो प्लांट है उनके बारे में मंगवाने के लिए उनकी वो बात हो रही है। तो जब उन्होंने मान लिया है कि ये सब ऑडियोज ठीक हैं, तो फिर वो ऑडियो जो हैं जो वो बातें हैं फिर वो भी ठीक हैं, क्योंकि 62A और 63 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब बातें तो चल रही हैं, लेकिन देखते हैं कि पीटीआई वाले किधर तक और कहां तक जाते हैं। इमरान खान अकेले ही इस मामला को संभाले हुए हैं, क्योंकि किसी और जमात ने अभी तक खुल के सामना नहीं किया इनका। क्योंकि इसहाक डार जब वहां से वापस आए हैं तो उनको सीधा डायरेक्टली सीट पे बिठा दिया गया है 22 करोड़ की आवाम के ऊपर वजीर खजाना। जाने से पहले 5 साल वो मफरूर रहे हैं, और उस अरसे में उन्होंने पाकिस्तान की मैशियत इस कदर तबाह कर दी थी कि ये आप सब लोग भी जानते हैं। लेकिन अब डायरेक्ट वहां पे लाके बैठाना, तो ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि उनके पास और कोई ऐसा अहल बंदा नहीं है इस सीट के लिए, कोई ऐसा इसहाक डार ही, या इसहाक डार ने कोई स्पेशलिस्ट हैं इस चीज के, स्पेशल कोर्स किए हुए हैं कि वो आते सार ही मुल्क को इस बहरान से निकाल लेंगे। ये एक स्पेशलिस्ट वहां से उठा के लेकर आए हैं। लेकिन इसहाक डार को सीट पे बैठाना ये 22 करोड़ अवाम के मुंह पर तमाचा है जो इस हुकूमत ने मारा है। वो इसलिए कि चले ठीक है, हुकूमत इनकी है, इनकी मर्जी है, ये कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी का बंदा बैठा के कोई भी ला सकते हैं, लेकिन इसहाक डार ही क्यों? इसके अलावा और कोई बंदा इनकी पार्टी में कोई ऐसा अहल नहीं थी। ये तो पार्टी को भी सोचना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोगों को ऊपर लाके बैठा रहे हैं कि जो कि सिर्फ अपने ही रिश्तेदार हैं, बाहर वालों के लिए किसी के लिए कोई सीट नहीं है। ये लोग हमारी मैशियत के साथ ऐसा खेल खेल रहे हैं कि अभी देखें कि पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो चुका है। इस वक्त तकरीबन $85 जो है वो फी बैरल जो है वो पेट्रोल हो चुका है। तो अभी इसहाक डार को लाते ही एकदम से पेट्रोल भी सस्ता कर सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल पहले ही इन्होंने इतना महंगा किया हुआ है कि अगर सस्ता भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह डॉलर भी,
डॉलर, क्योंकि IMF से जब कर्जा आने के बाद उम्मीद थी कि ये डॉलर नीचे जाएगा, नीचे नहीं गया, ये वहीं था। हालांकि डॉलर जो है 100 तकरीबन कोई 70-80 के दरमियान इसके इर्द गिर्द होना चाहिए, लेकिन इन्होंने डॉलर इतना ऊपर रखा हुआ है। अभी इसहाक डार आया, उसको 10-20 रुपए नीचे कर देंगे कि इसहाक डार के आते सारी जी ये डॉलर एकदम से नीचे आ गया है। तो ये किस किस्म की चालें खेल रहे हैं इस 22 करोड़ आवाम के साथ। इनको हम लोगों को बिल्कुल फुद्दू समझा हुआ है इन्होंने। जिस हालत में ये लोगों को पागल बनाया करते थे, पागल बना बना के लूट लिया करते थे। अभी भाई मीडिया का दौर है, तो इस मीडिया के दौर में 22 करोड़ आवाम को यूं पागल बनाना ये कोई आसान काम नहीं है। अब आवाम पूछेगी ये क्या होने जा रहा है इस मुल्क में, हम सब इस मुल्क को किस साइड पे लेकर जा रहे हैं। जहां तक इमरान खान है, इमरान खान ने आज भी यूथ विंग से खिताब करते हुए कहा है कि ना तो इसको हमारी फोर्सेस यानी कि ताकतवर हलकों ने रोका है और ना ही अदलिया ने रोका है। ये इसको मैं इंशाल्लाह खुद रोकूंगा और मेरे पीछे 22 करोड़ आवाम है, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि इस बार राना सनाउल्लाह को कहा है कि मैं गौर से सुन लो कि मैं इस बार आऊंगा तो इंशाल्लाह मुकम्मल तैयारी से आऊंगा और ना तो आपके आंसू गैस काम करेंगे और ना ही रेंजर्स और ना ही कोई और इदारा हमारे आगे आएगा, क्योंकि इस बार हम मुकम्मल तैयारी से आ रहे हैं। और वैसे भी सब लोग जानते हैं कि इमरान खान एक अच्छे कप्तान रह चुके हैं और वो जब भी एक प्लानिंग करते हैं तो वो क्योंकि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप भी उन्होंने जितवाया हुआ है और तकरीबन 22-23 साल का उनका सियासत का भी तजर्बा है, तो उस वक्त से भी वो इस पार्टी को लीड करते आ रहे हैं और इनको सब जानते हैं। अगर वो पूरी प्लानिंग के साथ आए और इंशाल्लाह वो अब जल्दी ही आने वाले हैं, तो जब वो आएंगे तो कोई इनके आगे आने वाला नहीं है। मैंने फाइल नंबर 202 का जिक्र किया था, उसका भी मैं आपको जवाब देता चलूँ एंड पे कि वो जो फाइल नंबर 2 है उसके बारे में, क्योंकि शायद जो हैकर्स हैं उन्होंने इसकी जो ऑडियो है वो ट्विटर पे अपने अकाउंट में वहाँ पे उन्होंने लीक की है कि उसमें आ रहा है कि जी जो शाहिद खान अब्बासी हैं वो शहबाज शरीफ साहब से बात कर रहे हैं कि जी ये सर फाइल नंबर जो है 202 उसका भी कुछ करें। तो वो फिर खैर अब उन्होंने क्या कहा उसके बारे में ये तो फिर ऑडियो में ही लोग सुनेंगे, लेकिन अब ये 202 फाइल जो है ये क्या है, ये एक जहाज का हादसा हुआ था, आई थिंक 202 वो फ्लाइट नंबर था, तो ये उसके हवाले से कुछ है। उसकी बड़ी इंक्वायरीज लगी थी और उसका कुछ नैब में भी कुछ मामला गए थे, तो वो बड़ा कोई हाईलाइट मामला है। ये मामला है वो 202 फाइल का। यहाँ पे एक और चीज वाजे करता चलूं कि या तो शहबाज शरीफ झूठे हैं या सलीम सहाफी, क्योंकि सलीम सहाफी ने एक कॉलम लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा साहब वो शहबाज शरीफ को बता कर गए थे ऐवान सदर की मीटिंग में, और जिसमें जो है शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा है कि मुझे नहीं पता था कि बाजवा साहब इस मीटिंग में गए हैं। तो अब देखें कि उनके कॉलम में लिखा है उन्होंने कि जी वो गए थे, तो इसका मतलब है या तो शहबाज शरीफ साहब झूठ बोल रहे हैं या सलीम सहाफी साहब झूठ बोल रहे हैं। एक बहुत अहम चीज है कि बिलावल भुट्टो को अमेरिका की तरफ से एक ऑर्डर है और उन्होंने सामने बैठा के उनको बिलावल भुट्टो को कहा है कि आप जाएं और जाके भारत से अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। यानी कि देखें कि वो एक बस ऑर्डर किया उन्होंने कि जाके यानी कि भारत को नहीं बुलाया या कोई किसी तरीके से कोई सुलह करने की कोशिश, कोई इस किस्म के कोई मामला नहीं। उन्होंने ऑर्डर किया है कि आप जाएं जाके ये काम करें। लेकिन ये रजीम चेंज का ये असर है और ये बातें थी सारी जो अब खुल के सामने आ रही हैं। तो अब उन्होंने जो कहा है कि मकसद उन्होंने आगे ये रखा है ताकि जी आप भारत से जो है वो ताल्लुकात को बेहतर करें और ताल्लुकात बेहतर करने के बाद ताकि आप सैलाब के बहरान से जो है वो निकल सकें, ताकि चीन से अपने जो कर्जे के मामला हैं उनको बेहतर करें। तो इस किस्म की उन्होंने बातें जो हैं आज बिलावल भुट्टो को की हैं। तो ये जो वो रजीम चेंज ऑपरेशन था ये वाजे
ان کی جو ہیں یہ اثرات ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اور کائنڈلی جس دوست نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لے, اور بیل آئکن کا بٹن بھی ضرور دبا دے. اللہ